अगर सरकार ने ये फैसला लिया है भाई इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, तो सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। इसमें क्या होगा, आम लोगों की मदद होगी, सहायता होगी। कहना चाहेंगे सरकार को आई लाइक इट, सरकार बहुत बढ़िया। हाँ साहब। नहीं, मेरा नहीं रहा, बट हाँ मेरे घर वालों का तो रहा है ना। पिताजी वगैरह का जी। तो देखते हैं कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें कई बार चक्कर लगाने पड़े हो और एकदम गुस्से में आए हो कि यार डेली हमें चक्कर हाँ लगाना जी, पड़ता हाँ है। जी, होता है, सबके साथ होता है, खाली मेरी फैमिली नहीं, बहुत बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको रोज़ रोज़ चक्कर काटने पड़ते हैं। वो पर डे कमाने वाले लोग हैं जिनकी सैलरी हर डे पे वो करती है वर्क, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल है रोज़ रोज़ जाना वहाँ पे और अपने काम को बार बार वही चीज़ रिपीट करना। उनकी सैलरी भी कटती है, हर चीज़ होती है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जाना। अच्छा, से क्या होता है कि जैसे उनके भी दिमाग में डर पैदा रहेगा, हाँ, कि जनता के लिए काम हमें दिया गया नहीं करेंगे, कोई उल्टा सीधा करेंगे या परेशान करेंगे तो हमें इसका भरपाई करना पड़ेगा। हाँ, इसके वजह से उन्हें भी काम जनता का होना चाहिए ठीक इस हिसाब से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखिए, अगर आपने सुना हो महाराष्ट्र के तुकाराम जी, हाँ, जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत, उनको इतनी प्रेरणा मिल रही है, इतना लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सारे ही इस तरीके से काम करने लगे तो दिल्ली सरकार को कोई ऐसा नियम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी अधिकारी एक सरकारी अधिकारी नहीं होता है, वो एक सरकारी नौकर होता है। नौकर का मीन्स हमारा तुम्हारा काम करने वाला, एक आम आदमी का जो मदद कर सके आपकी हमारी। क्योंकि अगर मैं आपसे 250 लूँगा तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप हो सकता है जहाँ वो लगता है 500 कि बिना दक्षिणा के बाबू साहब काम नहीं करते। सर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शायद ही कुछ 10% ऐसे लोग होंगे जो करते हैं, मेरे हिसाब से अन्यथा नहीं करते हैं। हर किसी को चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिए, कल नहीं तो परसों चाहिए। आप मेरे को मत दीजिए, नीचे मेरा लड़का खड़ा है उसे दे दीजिए, बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए। बहुत आपको पता है कितने लूप होल ढूंढ लेते हैं लोग, और क्या पता जो 500 लेता हो उसने आज बढ़ा के 750 कर दिया हो, 1000 कर दिया हो। ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। नमस्कार, मेरा नाम है सौहार्द द्विवेदी और आप देख रहे हैं एज न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक है सब जानती है। सरकारी दफ्तर का नाम सुनते ही आम आदमी के दिमाग में, उसके जहन में सबसे पहली बात क्या आती है कि फाइल अटकी है, काम नहीं हो रहा है, बाबू से मुलाकात करना है और साहब का हस्ताक्षर चाहिए। और जब ये आम पब्लिक उनके बीच पहुंचती है तो फिर ये होता है कि आप कल आइएगा, आज साहब नहीं आए हैं। ऐसे बहुत सारे जवाब सुनने को मिलते हैं एक आम आदमी को जो अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते फिरता है, दर दर भटकते फिरता है, लेकिन तब भी उसके काम को अंजाम नहीं दिया जाता, यानी कि उनके काम, वो तब भी अपने काम के लिए भटकते रहते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। और उनको ये सुनने को मिलता है कि कल आना, साहब नहीं है, हस्ताक्षर आज नहीं हो पाएगा, फाइल अटकी है, तमाम ऐसा जो भी आपके अगल बगल हैं। और हर एक व्यक्ति के ये जीवन में मसला है कि सरकारी काम अगर है तो बाधा समस्याएं रहती हैं, बहुत ढीला होता है, बहुत डीले होता है। एक बहुत गंभीर फैसला है और इस फैसले में ये है कि एक नया विधेयक, एक नया बिल जो है पारित किया गया है, पास किया गया है। इस विधेयक का आपको नाम बता दें, ये है द दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बॉन्ड एंड हैसल फ्री डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026, यानी कि नागरिकों का समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक 2026। अब इसके द्वारा अगर अधिकारी आम नागरिकों की जो सेवा है, उनके कामों को जल्द से जल्द निस्तारण नहीं करते बिना किसी मुख्य कारण के, तो उनको प्रतिदिन के हिसाब से अपनी जेब से 250 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा और 5000 तक उनको जुर्माना यानी पेनल्टी अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। तो इस पे आम पब्लिक की, आम जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं उन्हीं से। जनता की बात करते हैं जनता के साथ में ही कि वो क्या सोचती है इस पे, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। चलिए, तो लोगों को बाबू जो हैं उनका चक्कर लगाना पड़ता था, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बाबू को गुरमेट के 500 की नोट भी पकड़ानी पड़ती थी, होता था, हुआ है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वो तो होता ही है। वो तो सरकारी काम में ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, होता ही है, ये तो बिना उसके कहाँ कोई काम होता है सरकारी। अधिकतर क्या ऐसा सुनने को होता है कि कल आइएगा, आज तो नहीं, अब कल आइएगा, पेंडिंग ही होता रहता है, तो डिले ही होता रहता है इसमें तो। और अब ये सरकार का ये कहना है कि अगर बिना किसी एक मजबूत कारण के
ये अगर ये चीज़ें करते हैं अधिकारी तो उनको प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये जुर्माना उनको अपने जेब से देना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है फीचर इसका। और अधिकतर इनको 5,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा। आम नागरिक के मन में क्या होता है ये सुन के? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत दर्द होता है और काम जो है जो बहुत आसानी से काम हो सकता है वो डिले होता रहता है। तो बहुत अच्छा है अगर ऐसा है तो, और टाइमली अगर काम निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उनको पेनलाइज करना पड़े ऑफिसर्स को और उसकी एवज में वो काम करके दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। जनजी में आप भी आती हैं? क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन क्या करती हैं आप? मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ, BSc कहाँ से कर रही हैं? गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। जैसे दिल्ली सरकार ने जो नया बिल पारित किया है, विधेयक ले के आए हैं, और किसी सरकारी काम के लिए आप नॉर्मली तौर पे सुनी होंगी कि जब कोई काम होता है तो लोग कहते हैं यार ये एकदम सरकारी काम हो गया है, चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ रहा है और फाइल हमारी अटकी हुई है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक काम के लिए बाबू को हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अधिकारी नहीं आए हैं, उनका हस्ताक्षर होना है, कल आइएगा कल आइएगा। तो इसको लेकर के आम नागरिक में क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा समस्याएँ होती थी? जो एकदम निचले स्तर का व्यक्ति है, गरीब तबका है या फिर मध्यम वर्गीय परिवार, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था? हाँ जी, जिसकी मतलब जो पर डे कमाने वाले लोग हैं, जिनकी सैलरी हर डे पे वो करती है वर्क, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल है रोज़ रोज़ जाना वहाँ पे और अपने काम को बार बार वही चीज़ रिपीट करना। उनकी सैलरी भी कटती है, हर चीज़ होती है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जाना। अच्छा, अब जो सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी काम में रुकावट आती है और अधिकारी टाल मटोल करते हैं तो उनको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, यानी कि प्रतिदिन 250 के हिसाब से जुर्माना उनको पेनाल्टी उनके ऊपर लग सकती है। हाँ, तो ये सरकार तो अच्छा कर रही है ना, मतलब जिन लोगों का काम नहीं हो पा रहा है उनके लिए तो अच्छा ही है। जो मतलब बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास से, लोअर पुअर क्लास से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके मतलब काम रुके पड़े हैं ऑलरेडी, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसमें अधिकतर लगभग 5,000 तक का जुर्माना है। और आप तो मुझे लगता है कि आपका तो कभी ऐसा रहा नहीं होगा, कोई सरकारी काम फंसा होगा? नहीं, मेरा नहीं रहा, बट हाँ मेरे घर वालों का तो रहा है ना, पिताजी वगैरह का। हाँ जी। तो देखती हैं कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें कई बार चक्कर लगाने पड़े हो और एकदम गुस्से में आए हो कि यार डेली हमें चक्कर हाँ लगाना जी, पड़ता हाँ है? जी, होता है, सबके साथ होता है। खाली मेरी फैमिली नहीं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको रोज़ रोज़ चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या लगता है इसके बाद से अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं वो सारे काम को सही तरीके से करेंगे कि अभी भी लेट लतीफ़ वही चलेगा? जितना हो सकता है अब तो शायद होगा कि ठीक हो। अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा है, जो भर ही सकते हैं, वो तो नहीं करेंगे। नहीं तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरकारी दफ्तर का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि साहब नहीं हैं, आज काम नहीं हो पाएगा, आज उनका हस्ताक्षर नहीं हो पाएगा, कल आइएगा। फिर कल आइए तो फिर होता है कल आइएगा। इन चीज़ों को लेकर के आम जनता कितनी परेशान, जो रोज़ कमाने खाने वाली जनता है, अगर उसका किसी सरकारी दफ्तर में कोई कार्य फंसा हुआ है तो उनको कितना चक्कर लगाना पड़ता है और अपनी जेब से कितना भुगतान करना पड़ता है। हम बात करेंगे, एक वो भी वर्ग है जो ऐसे चीज़ों को अक्सर झेला करता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सज्जू, और जो क्या करते हैं आप? सर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ये जो दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इस बिल से क्या लगता है कि आम पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये बिल सुनने के बाद आपके मन में क्या हो रहा है, किस तरीके की खुशियाँ हो रही हैं? सर ऐसा है, ये जो सरकार ने बिल पास करा है तो आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे कि मान लो अब हम सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं और सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उन लोगों के लिए हमें वेट करना पड़ता है और फिर अपनी परेशानी बताना पड़ती है। वो कहते हैं भैया आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। पैसा भी मांगते हैं कभी? तो सर ऐसा होता है कभी कभार, मतलब अच्छा, आपका कोई सरकारी काम फंसा है अभी तक? सर मेरा तो फ़िलहाल अभी सरकारी काम नहीं फंसा है। और लेकिन मतलब कहीं अपने अगल बगल तो तमाम लोगों को देखते होंगे जो कहता होगा भाई हमारा ये काम कई समय से टाइम समों से रुका पड़ा है, तो इसके वजह से सरकार ने जो ये बिल पास करा है, बहुत बढ़िया बिल पास करा है। ये भी कहा है सरकार ने कि 250 रुपये प्रति हिसाब से उनको प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा अधिकारी को। क्या लगता है? तो अधिकारी काम करेंगे इस पे। अगर अधिकारी के ऊपर जुर्माना, मान लो अगर हम रिक्शा चला रहे हैं, अगर हमारे ऊपर आप बोलो भैया आप लेट क्यों चलाओगे,
तो ये गलती हमारी है। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है भाई इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, तो सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। इसमें क्या होगा, आम लोगों की मदद होगी, सहायता होगी। कहना चाहेंगे सरकार को आई लाइक इट, सरकार बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब। ये देखिए, ये एक्सल हैवी ड्यूटी, इस पे चाहे जितना लाद लीजिए ना। नहीं नहीं, कितना ज़्यादा, कितना लाद सकते? करीब मैं तो अभी। क्या नाम है आपका? गंगाराम गिरी। कहाँ रहते हैं यहाँ? अशोक नगर। हाँ, न्यू अशोक नगर। अच्छा, ये बताइए कहाँ ले जा रहे हैं पानी? ये हीरा स्वीट पहुँचाने। प्लांट है क्या आपका? प्लांट नहीं, हम प्लांट से लेके आते हैं पानी, सप्लाई करते हैं। ये जो सरकार बिल लेके आई है, दिल्ली सरकार, नया विधेयक पास हुआ है। जैसे सरकारी कामों के लिए आम पब्लिक को बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, और अब ये कह दिए सरकार के अगर अधिकारी उनको दौड़ाते हैं, बार बार चक्कर कटवाते हैं, तो 250 रुपये उनको अपनी जेब से डेली के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और 5000 तक पे करना पड़ सकता है। क्या लगता है, कैसा इस आम जनता के मन में इसको लेकर के कितनी खुशी है? बहुत अच्छी बात है। जो हमारे अपना एक बात बता रहा हूँ, आपका कोई काम फंसा है कि नहीं सरकार? हाँ, फंसा हुआ है। जब से राशन कार्ड, मेरे ख्याल से मेरा 15-20 साल हो जा रहे हैं, 15 साल हो गए राशन कार्ड बने हुए, और बच्चों का नाम के साथ जुड़ा हुआ था, उसी टाइम से हट गया है। फिर कई बार मैंने पैसे दे दे के ऑनलाइन कराया, अभी तक 2 बच्चों का नाम नहीं डल पाया हमारे। तो मतलब ये लगता है कि बार बार डेली बुलाते हैं? हाँ, और जाने के बाद बीच में तो बिल्कुल ही राशन कार्ड का नाम वाम डलना और सब कुछ बंद ही हो गया था। यानी कि सरकारी कामों को लेकर के बहुत दौड़ना पड़ता था, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, दौड़ना पड़ता अब है। क्या लगता है, कोई भी सरकारी काम में, जैसे सरकार ने बोल दिया है, अधिकारी अगर लापरवाही करते हैं बिना किसी कारण, तो उनको अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा, और 5000 तक भरना पड़ सकता है। हाँ, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे उनके भी दिमाग में डर पैदा रहेगा। हाँ, कि जनता के लिए काम हमें दिया गया नहीं करेंगे, कोई उल्टा सीधा करेंगे या परेशान करेंगे, तो हमें इसका भरपाई करना पड़ेगा। हाँ, इसके वजह से उन्हें भी काम जनता का होना चाहिए ठीक, इस हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं दिल्ली NCR का रहने वाला हूँ, और मैं एक छोटा सा मेडिकल शॉप चलाता हूँ अपनी। ठीक है। ये जो बिल है, इस बिल से क्या लगता है आम जनता पे क्या असर पड़ने वाला है, और कितनी खुशी है इस बिल को लेकर के, जहाँ पे आपको पता है कि वो वर्ग भी होता है जो कि सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते उनके चप्पल जूते घिस जाते हैं। क्या लगता है अब अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे? सर देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अगर आप देखें, अगर आपने सुना हो महाराष्ट्र के तुकाराम जी, जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत, उनको इतनी प्रेरणा मिल रही है, इतना लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सारे ही इस तरीके से काम करने लगे तो दिल्ली सरकार को कोई ऐसा नियम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी अधिकारी एक सरकारी अधिकारी नहीं होता है, वो एक सरकारी नौकर होता है। नौकर का मीन्स हमारा तुम्हारा काम करने वाला, एक आम आदमी का जो मदद कर सके आपकी, हमारी। तो ये पहली चीज़ कि सरकार ने ये नियम लाया, बहुत अच्छी बात है। इससे हो सकता है करप्शन कम हो। अब उनको 250 रुपये अपनी जेब से पेनाल्टी देना पड़ सकता है, और 5000 तक अगर वो लॉन्ग लपेट करते हैं। और ये भी कहा गया कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग करवाएगी किसी भी कार्य को लेकर के। अगर वो कार्य वास्तव में, अगर उसमें देरी लग रही है, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। आपको बताना पड़ेगा कि इस काम में इतनी देरी विलंब क्यों हो रहा है, नहीं तो आपको अपनी जेब से जो है ये हल्की करनी पड़ेगी टेंट। सर, सरकारी काम देरी सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो सकती है, वो होता है पैसा। आप पैसा दीजिए अंडर द टेबल और वो तुरंत काम होगा। उनके लिए 250 रुपये बड़ी चीज़ नहीं होगी, मेरा मानना जो है। कुछ कंप्लेन का सिस्टम जो फास्ट प्रोसीजर हो सके वो, लेकिन वो तो लेते थे ना कि बाबू को गुरमेट के 250 देना पड़ता था, 500 देना पड़ता था, तब काम होता था। और अब बाबू के जेब से जाएगा और अधिकारी जो है उनके जेब से जाएगा, तब उनको ये डर रहेगा कि नहीं कि यही तो हमारे जेब से चला जाएगा अगर हम समय पे नहीं करेंगे। सर, इसके लिए क्या नियम लागू करे गए हैं? मतलब कितना समय दिया गया है कि 10 दिन 15 दिन? अब मुझे ही मान के चलिए, मुझे किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। एक सरकार ये है कि एक किसी भी कार्य के अकॉर्डिंग उस हिसाब से एक समय सीमा है, उस समय सीमा तक नहीं होता है तो उसकी पेनल्टी आपको अपने हिसाब से भरना पड़ेगा। 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 5000 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। ये क्या एक केस पर है? एक केस के लिए 250 रुपये प्रतिदिन। ये एक वैसे तो एक अच्छी चीज़ है, अगर ये जल्द से जल्द लागू हो जाए और सब अधिकारियों को समझ आ जाए तो इसमें बहुत चीज़ें सहायक हो सकती हैं लोगों के लिए, जिससे लोगों का फ़ायदा रहेगा। पर मुझे अभी भी इसके
आपका सरकारी काम कभी फंसा है? अंडर द टेबल देखो सर, सारे काम हुए नहीं। मेरा अभी तक कोई सरकारी से काम करवाते हैं? मेरा अभी तक कोई सरकारी काम नहीं फंसा भगवान की दुआ से, कि अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक पढ़ा क्या लिखा करते हैं आप? गुरमेट के 500 की पकड़ाते होंगे बाबू को? नहीं सर, मैंने क्या कहा, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं रिश्वत के तो खिलाफ ही रहता हूँ, शुरू से ही रहा हूँ। क्योंकि अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूँ कि हर सरकारी वेबसाइट का एक कंप्लेन पोर्टल होता है। मैंने आज ही एक सरकारी वेबसाइट पे कंप्लेन करी है, वो है आयुष्मान कार्ड। एक हॉस्पिटल है जहाँ मैं भी हाल फिलहाल जा रहा हूँ, उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है, बट उन्होंने हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि हमारे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। मैंने हॉस्पिटल से बहस करने की जगह गवर्नमेंट वेबसाइट पे गया, उसकी कंप्लेन रेस कर। फ़ायदा मिला? मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगी। मैंने कंप्लेन रेस करी है, मुझ जैसे लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैंने चेक कर लिया कि शायद उस पर अवेलेबल है। जिन्हें नहीं पता होगा वो वहाँ पे 5 लाख रुपए का नुकसान करेंगे, और मुझे पता था तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन रेस कर दी। मैंने दूसरा हॉस्पिटल देख लिया अपने क्या पेशेंट। लगता है सबसे ज़्यादा किस विभाग में ये होता है, मामला अटकता ज़्यादा है या फिर ज़्यादा विलम्ब हो जाता है? सर मेरे हिसाब से नगर निगम पालिका, सारी ही पूरे ही भारत की नगर निगम, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, क्योंकि आपको सब सारे काम छोटे मोटे सारे निगम। क्या लगता है ये ऐसे बिल हर एक स्टेट में पारित होने चाहिए, पास होने चाहिए? बिल्कुल सर, और मैं तो चाहूँगा 250 नहीं से 500 से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि 250 अभी भी मेरे लिए एक बहुत कम अमाउंट है आज की डेट में। 500 एक जनरस अमाउंट लगता है, क्योंकि आजकल हम 250। ऐसा भी लगता है क्या कि बाबू कहेंगे कि एक काम करिए, हमको 1000 रुपये देंगे तब ये काम होगा, और 1000 रुपये ले करके 250 रुपये जुर्माने सही? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, मुझे अभी भी इसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था आपसे। ये बात है, क्योंकि अगर मैं आपसे 250 लूँगा तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप हो सकता है जहाँ वो लगता है 500 कि बिना दक्षिणा के बाबू साहब काम नहीं करते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शायद ही कुछ 10% ऐसे लोग होंगे जो करते हैं, मेरे हिसाब से अन्यथा नहीं करते हैं। हर किसी को चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिए, कल नहीं तो परसों चाहिए। आप मेरे को मत दीजिए, नीचे मेरा लड़का खड़ा है उसे दे दीजिए, बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए। बहुत आपको पता है कितने लूप होल ढूंढ लेते हैं लोग, और क्या पता जो 500 लेता हो उसने आज बढ़ा के 750 कर दिया हो, 1000 कर दिया हो। 250 में दे दूँ, आप 750 आप जाएंगे, काम भी हो गया और देरी भी हो गई। ये मेरी जेब से 250 चले गए। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो आ गया इस अधिकारी ने 250 रुपये अपनी जेब से दिए हैं, बट वो आया तो आम आदमी से ही है। सरकारी अधिकारी कभी अपनी जेब से पैसा नहीं देते। अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा तो उसका कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट भी गलत पड़ेगा। सरकारी अधिकारी कभी अपनी जेब से पैसा नहीं भरेगा। हिसाब से उनको कहीं ना कहीं इसके साथ में सरकार ये भी तो ध्यान देगी कि आप ही के साथ में ये चीज़ें क्यों ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप जुर्माना भर रहे हैं, इसका मतलब अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सर ये सब भरेंगे, मुझे लगता है 70% अधिकारी भरेंगे, भरते होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जनता की बातों से एक बात तो साफ है कि जनता अधिकारियों की मेहरबानी नहीं, वो समय पर अपना काम चाहती है कि उसके काम का निस्तारण हो। दिल्ली सरकार ने तो बड़ा फैसला लिया और बहुत शानदार फैसला लिया है, जो कि आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस फैसले को ज़मीनी स्तर पे कितना पॉजिटिव वे में देखा जाएगा, ये धरातल पे कितना काम करता है, ये क्या अधिकारियों की टेबल तक ही सीमित रह जाएगा, ये ज़मीनी स्तर पर ये वाकई पहुंचेगा और जो अधिकारी हैं इस पे अमल करेंगे, क्योंकि विषय बड़ा है। और आपको क्या लगता है कि जो ये पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जाएगी, इसको लेकर के उनके मन में क्या कुछ डर रहेगा, उसको लेकर के वो जो अपना काम है अपनी काम ईमानदारी से करेंगे, तत्परता से करेंगे, जिससे आम जनता तक इसका सीधा असर पड़ सके, सीधा फ़ायदा पहुंच सके। जनता का तो कहना है कि सरकार ने फैसला बहुत शानदार लिया है, इससे हम आम वर्ग जो है और हर एक वर्ग, वो बड़े से लेकर के छोटे तक सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। और इसका ये जो बिल है, इस बिल से सभी लोग लाभान्वित भी होंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये कितना देखने को मिलेगा। आपकी इसमें क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और देश दुनिया के तमाम मुद्दों पे पब्लिक की राय जानने के लिए देखते रहिए एज न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक है सब जानती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं सौहार्द द्विवेदी, दिल्ली।